नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं यूपीएसआई के लिए एक बहुत ही शानदार सी जीके की टेस्ट सीरीज। यहां पर दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कि आपको कम समय में सुपर फास्ट आपके 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन तो हम बिल्कुल आपको लिखित में करने वाले हैं, पीडीएफ के जरिए करने वाले हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं आपको अतिरिक्त चीज़ें बताता हुआ चलूंगा उसको जोड़ लेंगे तो आपको 500 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरे 2000 क्वेश्चन, कितने, पूरे 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। इसमें कैसे रहेंगे, करंट अफेयर के आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 40 क्वेश्चन आपके पेपर में जीएस के आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का आएगा। तो करंट का मैं आप पर क्वेश्चन बिल्कुल जोड़ता हुआ चलूंगा। स्टैटिक का पॉइंट जो होता है स्टैटिक जीके का, उसको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूंगा। और यहाँ पर दोस्तों जीके में आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री के भी आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक के भी मिलेंगे, जियोग्राफी के मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर कराए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर बिल्कुल मिलते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई के अलावा अगर आप और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं। देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यूपीएसआई का जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई रहता है। तो क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेंगे। देखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल गेम यूनिवर्सिटी, आपके कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो मणिपुर में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, सभी को पता होगा, हॉकी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग कभी कभी फंस जाते हैं कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आप नोट करते हुए चलेंगे। अच्छा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी महिला टीम हॉकी है, महिला हॉकी टीम है, महिला हॉकी जो भारतीय टीम है, इसके कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान है आपके रानी रामपाल। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी रानी रामपाल को हाल ही में क्या मिला है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, जिसमें रोहित शर्मा, रानी रामपाल और भी लोगों का नाम है। तो ये बात नोट करिएगा कि महिला हॉकी भारतीय टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल है, और इनको क्या मिला है दोस्तों? आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। इतनी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठिए और तुरंत के तुरंत नोट करते हुए चलिए। जो पॉइंट आपको आ रहा है बस उसका रिवीजन कर लीजिए, उसको नोट मत कीजिए, और जो नहीं पॉइंट आपको अभी तक आपको पता था उसको एक बार उसमें अपने नोटबुक में मेंशन करते हुए चलिए। देखिएगा कि जीके का आपका जो पोर्शन है कितना मजबूत मैं आपके कर देता हूँ। देखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, और मैं इसी क्लास में जो आपकी चलेगी यहीं पर आपको बार बार रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, रिवीजन आपको मैं बिल्कुल करता हुआ चलूंगा इसी आपके टेस्ट सीरीज में ही। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी आपका? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा कि रेड क्रॉस दिवस आपके 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शांति का, सुनिएगा, शांति का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार आपके हेनरी ड्यूनेंट को ही मिला था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में पूछ लेगा कि शांति का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? हेनरी ड्यूनेंट को। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की, और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ रहा है। तो जो बैरन ज्वालामुखी है, आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार पे है बैरन ज्वालामुखी, और जो बैरन ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पूछ सकता है। और याद रखिएगा कि आपके अंडमान निकोबार के लिए कौन सा हाई कोर्ट काम करता है? तो कौन सा हाई कोर्ट काम करता है? बिल्कुल कोलकाता का जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, वो आपके अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में भारत के पास कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत के पास इस समय कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और 25वां मतलब कि 25वां हाई कोर्ट कौन है? जो आपके 25वां हाई कोर्ट कौन है? तो अमरावती। इतनी चीजें नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों कि मंगल ग्रह पर होप मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया? मंगल ग्रह पर
मंगल ग्रह पर पूछ रहे दोस्तों होप मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया। अभी विभिन्न एग्जामों में ये आपके हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल ग्रह पर होप मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया। तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने आपके मंगल ग्रह पर होप मिशन भेजा है। यूएई में दोस्तों आईपीएल का 13वां संस्करण, मतलब कि 2020 वाला आईपीएल था, कहाँ पर खेला गया था, तो आपके यूएई में खेला गया था। इसमें कौन सी टीम विजय हुई थी, तो आपके मुंबई इंडियन इसमें विजय हुई थी, और दिल्ली कैपिटल्स क्या थी, उप विजय उसकी हुई थी। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। और यूएई की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी है। अबू धाबी क्या है, आपके यूएई की राजधानी है। यूएई की मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूंगा कमेंट आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है। समझ रहे हैं, विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बिल्कुल तिरुवनंतपुरम में है आपके अनुसंधान संस्थान विक्रम साराभाई। ये तिरुवनंतपुरम कर्नाटक मतलब बेंगलुरु में है, समझ रहे हैं। और बात करते हैं विक्रम साराभाई कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विक्रम साराभाई कौन थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो के पहले अध्यक्ष थे आपके, बिल्कुल सही, आपके विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष हो जाते हैं विक्रम साराभाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसरो क्या दोस्तों, हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। विक्रम साराभाई के बारे में जान लीजिए कि इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आइए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, तो आपके इसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बिल्कुल दुबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 15 जून को इसकी स्थापना हुई थी। मुझे सन एक्चुअली में याद अभी नहीं आ रहा है, तो हटाइए बात। 15 जून को स्थापना हुई थी आईसीसी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार आपके लिए फेमस है किसके लिए, कि बिहार में भी एक योजना चलाई जा रही है आपके ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, कौन सी योजना, ग्राम उजाला योजना दोस्तों आपके बिहार में चल रही है। और इस ग्राम उजाला आपके बिहार के आरा जिले में चल रही है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10 रुपये में एलईडी बल्ब दिया जा रहा है, 10 रुपये में एलईडी बल्ब। ये ग्राम उजाला योजना कहाँ पर चल रही है, तो बिहार में चल रही है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बिल्कुल उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा की स्थापना कब हुई। समझ रहे हैं, नासा की बात आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ से किसी रॉकेट को या फिर किसी को लॉन्च करना है तो हमारी स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो है। उसी प्रकार से अमेरिका की क्या है स्पेस एजेंसी, नासा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। नोट करेंगे क्या है दोस्तों आपकी, यह अमेरिका की क्या है आपकी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना 1958 हुई थी। अमेरिका दोस्तों आपके प्रथम देश है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं यूएस ही कहते हैं ना, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए होता है, यूएस हमने लिखा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या है। अमेरिका के बारे में जान लीजिए कि अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेबी यहाँ पर शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछ लेगा तुरंत कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, और 1992 में अधिनियम आया था। 1992 में अधिनियम आया था सेबी को लेकर। 1992 ही तो हर्षद मेहता स्कीम हुआ था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही इसका अधिनियम आया था सेबी का। तो 1988 में स्थापना, 1992 में अधिनियम। सेबी का फर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यह शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। कब, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड
टीबी डे। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। नोट कर लीजिए कि द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी चल रही है, इसका अर्थ है। तो यह क्या है दोस्तों? इस बार की थीम है विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस माना जाता है और 2025 तक, कब तक? 2025 तक आपके इंडिया को क्षय रोग से मुक्त करना ये लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक पूरे विश्व को टीबी से मुक्त कर देना ये लक्ष्य रखा गया है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके बीजिंग में। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO की, तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें सदस्य आपके कुल 8 देश हैं, जिसमें जान लीजिए कि भारत है, इसे देख लीजिए, इंडिया है, पाकिस्तान है, बिल्कुल है, आपके रूस है, चीन है, ठीक है, इसके अलावा आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपके 8 देश हैं। ठीक है, इसमें आपके बीजिंग क्या है? आपके संघाई सहयोग संगठन का सदस्य आपके क्या है? आपके हेड क्वार्टर है। ठीक है, हेड क्वार्टर है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो हुमायूं का मकबरा आपके 4 बाग शैली में निर्मित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? बिल्कुल आपके दिल्ली में है और इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित है और दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इसके अलावा देखिए 3 और याद कर लीजिए कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, आप आगे उसके लौह इस्पात संयंत्र लगा लीजिएगा, राउरकेला, भिलाई और एक आपका है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। ये जो तीनों लौह इस्पात संयंत्र हैं कब स्थापित किए गए? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्थापित किया गया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, 4 लौह इस्पात संयंत्र हैं, इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और जो बोकारो है यह आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो आपके झारखंड में है। ठीक है, दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला कहाँ पर है ध्यान नहीं आ रहा है, शायद जो दुर्गापुर, हटाइए जो ध्यान नहीं उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन का सिद्धांत, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत भारत ने किस देश से ग्रहण किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्थिक नियोजन का सिद्धांत भारत ने किस देश से आपके ग्रहण किया? तो बिल्कुल रूस से ग्रहण किया और रूस से ही भारत ने मूल कर्तव्य जो दोस्तों हमें हमारे यहाँ पर मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं, उसको भी आपके रूस से ही लिया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसकी? के बलवंत राय मेहता समिति पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश पर GST आया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य आया? तो बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो GST आया था। तो आपके विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST आया था और इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बिल्कुल असम, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य था असम। ठीक है, विजय केलकर समिति याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारे आज के कुल 15 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पूरे 15 क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। आज के पूरे 15 क्वेश्चन क्या थे आपके? बिल्कुल यहीं तक थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस बीच मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने भी जाना, मजा आया हमको पूरा पढ़ने में। कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई। एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर कोई पूछा था, आपको याद होगा शायद कि ICC से मैंने पूछा था कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारे जीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि UPSI संग्राम बैच दोस्तों 2021 GK GS और उसके बाद CE मतलब करंट अफेयर में आपका है ये, और ये आपकी पहली क्लास थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण 5 ऐसे प्रश्न आपको मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा। आज हमने 15 क्वेश्चन किए और 15 क्वेश्चन के माध्यम से कितने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग जानते होंगे जो नोटबुक लेकर बैठे होंगे उनको तो कई सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं दोस्तों। अगर आप हिंदी की और मैथ के आपके सिलेबस को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मतलब कि कहाँ पर आपके
बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीएससी नाम की, तो जाकर आप हिंदी का और मैथ का आप क्या देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।